अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, विच इज़ माई नियर बाई फॉरेस्ट। एंड आज मैं रिवील करूँगी मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस इन प्रैक्टिकल व्यू। सो लेट्स प्रोसीड। हो अभी मैंने अपना व्लॉग शुरू ही नहीं किया, बल्कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर हर्ब मिल गया मुझे, जो कि मैं बचपन में थोड़ा सा इस्तेमाल करता रहता था। वो ये हैं जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ वाली स्पीशीज़ हैं जिसे हम कहते हैं खट्टी बूटी। इस स्पीशीज़ का अगर हम बॉटनिकल नेम देखें, सो बॉटनिकल नेम जो इसका है वो है ऑक्जेलिस कार्निकुलेटा एंड फैमिली ऑक्जिलिडिएसी। ठीक है ना। इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स ये रिजम्बल करते हैं लाइक जो ट्राइफोलियम होता है उसी की तरह ये रिजम्बल करते हैं। एंड इसके लीव्स जो है इनकी लॉट ऑफ जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस, दे आर फर्स्टली यूज टू ट्रीट डिसेंट्री, आल्सो दे आर इम्यूनो बूस्टर, दे कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम एज वेल एंड रिच इन विटामिन सी। जब आप इनको खाओगे तो आपको थोड़ा सा बिटर सा लगेगा, थोड़ा सा ये एसिडिक नेचर का है, सो सुअर सा आपको लगेगा। सो इसलिए ये विटामिन सी क्वांटिटी भी इसमें अच्छे से पाई जाती हैं। आल्सो ये लंग्स जो हमारे हैं इनके लिए बहुत अच्छे दैट इज़ फ्रूटफुल साबित किए गए हैं। सो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंस हैं इस खट्टी की, जो कि मैंने मेंशन समझा आपको ये थोड़ा सा आपके साथ ही शेयर करना। सो फाइनली आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिहाइंड मी इज़ अ Pinus wallicina and we are going to reveal today the morphology of Pinus wallicina. So here is the Pinus and you can see here clearly ये जो Pinus का मेन स्टम है एंड ये आप देख सकते हो ये इरेक्ट है एंड ऑल्सो इट्स ब्रांचड एंड यू कैन सी प्लेंटी ऑफ ब्रांच जो इस पर डेवलप हैं। और हियर यू कैन सी द प्लेंटी ऑफ ब्रांच यहाँ पर डेवलप हैं। सो इस तरह हम कह सकते हैं पाइनस का ये जो स्टम होता है ब्रांचड होता, अनलाइक साइकस विच इज़ ऑल्सो अ जिम्नोस्पोरम, बट जो उसका स्टम होता है वो क्या होता है, दैट इज़ अनब्रांचड होता है। सो लेट्स रिवील नाउ द branch. So here is branch on the cycas plant and these branches are of two types. The first is branches of unlimited growth जिसे हम long branch भी कहते हैं and the branches of unlimited growth जिन्हें हम dwarf branch भी कहते हैं। So first हम देख लेते हैं पहले ये जो unlimited growth की branches होती हैं ये कैसे होती हैं। Suppose यहाँ से अगर आप देखो, सो ये जो आपको दिख रही है ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट जो होता है, ये जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के होते हैं इनमें एक बड होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, हियर इज़ बड। ये बड आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बड होता है इनमें प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती हैं इनमें बड डेवलप होता है। इन द सेंटर यू कैन क्लियरली सी। सो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसकी वजह से क्या है, इस बड की वजह से ये जो पाइनस है अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस
लॉन्ग ब्रांचेस का होता है, इन पे ये जो लीव्स डेवलप होते हैं, एज वी नो पाइन्स है 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, वो भी हम रिवील करेंगे, दैट्स डायमॉर्फिक एंड सो यहाँ पर जो हमें मोस्टली लीव्स पाई जाएंगी वो होती हैं स्केली लीव्स, ठीक है ना। अब स्केली लीव्स कौन से हैं? स्केली लीव्स ये होती हैं, ठीक है ना। इनकी थोड़ी सी अपीयरेंस स्केल लाइक होती हैं, आप देख सकते हो, दीज आर दी स्केली लीव्स, ठीक है ना। ये स्केली लीव्स सिर्फ हमें पाई जाती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती हैं। एंड सेकंड पॉइंट अबाउट द ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वो ये हैं, ये जो स्केली लीव्स हैं इनकी फंक्शन फोटोसिंथेसिस में कोई भी नहीं होती है। देयर इज़ नो फंक्शन ऑफ दी स्केली लीव्स इन दी फोटोसिंथेसिस। सिर्फ ये क्या करते हैं, ये प्लांट को थोड़ी सी वाटर एब्जॉर्वेशन में थोड़ा सा वाटर कंजर्वेशन में इन्हें ये थोड़ी सी हेल्प करते हैं। एंड सेकंड, ये जो बड होता है यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो, ये बड, सेंट्रल बड ये रहा, ठीक है ना। इस बड को ये प्रोटेक्शन देती है ताकि इस ब्रांच की जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू होती रहे। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट्स ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और जिनको हम ड्वार्फ ब्रांच कहते हैं। नाउ व्हाट आर दीज अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच? सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने आपको बताया ये जो होते हैं दैट्स स्केली लीव्स, ये इनके एक्सियल से डेवलप होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इनका एक्सियल है, ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर लेट मी शो यू क्लियरली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारी हैं दैट्स जो मैंने कहा था स्केली लीव्स, इनके जो एक्सियल हैं यहाँ पर ये रहे दिस इज़, यहाँ से डेवलप हो रही है हमारी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ हमें डेवलप हो गई हैं। दीज आर ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है ना। ये जो ब्रांच है यहाँ पर, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ का? फर्स्टली आप अगेन देख लो, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड इसी ब्रांच ये जो लिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, इनके ये जो लीव्स होते हैं दैट्स स्केली लीव्स, इनके एक्सियल में अब कौन डेवलप होती हैं? ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सो इन ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें 2 टाइप्स के लीव्स हमें पाए जाते हैं, बोथ टाइप्स के। जैसे हमने कहा था ये जो लीव्स होते हैं हमारे पास, एक तो स्केली मैंने कहा था वो ये वाले हैं, एंड सेकंड मैंने क्या कहा था, लीव्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं फोलिएज लीव्स, ठीक है ना, वो ये रहे, दीज आर द फोलिएज लीव्स, और यू कैन सी क्लियरली हियर दीज आर द फोलिएज लीव्स। सो ये फोलिएज, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है, ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे फोलिएज लीव्स हैं यहाँ पर, ये इनकी फंक्शन फोटोसिंथेसिस करनी होती हैं, ठीक है ना। सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस फोलिएज लीव्स इज़ टू सिंथेसिस फूड। सो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं एंड इनके पास ये जो डिस्टिंक्ट मिडरिप प्रेजेंट होती हैं, एंड यहाँ पर भी ये जो फोलिएज लीव्स मैंने बताया इनके पास भी एक डिस्टिंक्ट मिडरिप प्रेजेंट होती हैं। आपको अगर नज़र में आए तो ये चेक कर सकते हो, ये जो आपको वाइट सा कुछ नज़र आ रहा है ये एक डिस्टिंक्ट टाइप की मिडरिप होती है, ठीक है ना। ये जो वाइट आपको लाइन नज़र आ रही है ये जो स्केली लीव्स है इनमें प्रेजेंट हैं, एंड क्लियरली आप बर्ड भी यहाँ पर देख सकते हो। एंड ये जो फोलिएज लीव्स होते हैं इनके पास भी क्या होते हैं, इनके पास भी ये होती हैं एक डिस्टिंक्ट मिडरिप, एंड इसके पास स्टोमेटा होगा एंड क्लोरोफिल्स, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ताकि ये प्लांट अपना फूड सिंथेसिस कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो दैट्स ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती हैं इन पर प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार इन पर हो सकती हैं ये जो स्केली लीव्स हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये जो फोलिएज लीव्स हैं इनमें कोई स्केली लीव भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो स्केली लीव्स होती है जब इसकी फर्दर ग्रोथ होती है, कंप्लीट ग्रोथ, ठीक है ना, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फोलिएज लीव में। हैंस ये भी फिर स्टार्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है ना। अब ये क्या है, यहाँ पर ये स्केली लीव है, और जब ये मैच्योरिटी अटेन करेगा देन ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फोलिएज लीव्स जो हमारे होते हैं, हैंस ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा।
ये जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती हैं, वी आल्सो कॉल देम ब्रांक्योब्लास्ट्स, ठीक है ना। नाउ हमने ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ भी देख ली, एंड हमने एपिकल जो बड होता है वो भी देख लिया। देन हमने ये क्या देखा, फंक्शंस भी देखी, फोलिएज एंड स्केली लीव्स की। एंड इम्पॉर्टेंट याद रखना, ये जो फोलिएज लीव्स हैं यहाँ पर, दीज फोलिएज लीव्स, इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये एवरी आफ्टर 2 and 3 ईयर फॉल हो जाती है, ठीक है ना। एवरी आफ्टर 2 and 3 ईयर्स दे फॉल ऑफ, दे बड ऑफ। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एंड्स एक स्कार रह जाता है यहाँ पर ब्रांच पे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हर कहीं भी आप ब्रांच देख सकते हो। मीनस यहाँ पर 1-2 साल में ये ब्रांच का क्या हुआ है, दैट्स ये लीव्स यहाँ पर गिर गए हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं हमारे पास, एंड यहाँ पर स्कार्स रह गए हैं, ठीक है ना। सो इन स्कार्स की वजह से हम प्लांट की जो एज हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। अनदर लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं बोलूँगा, ये जो फोलिएज लीव्स होते हैं हमारे पास, ये जो फोलिएज लीव्स हैं इनको हम कभी फोलियर स्पर भी कहते हैं, फोलियर स्पर, फोलियर स्पर भी हम इनको कहते हैं। अब फोलियर स्पर हम इनको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स एक ग्रुप में कितने प्रेजेंट हो, ठीक है ना। सपोज़ यहाँ पर हम पाइनस वालिकैना, या जिसको हम पाइनस वालिचाइना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितनी कंडीशन है, जैसे हम पढ़ते हैं मोनोफाइलस। इन लीव्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर, इनके दैट इज़ दीज लीव्स हेल्प अस टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट्स डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ पाइनस। सो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अब हम इन्हें कहते हैं फोलियर स्पर। अब ये फोलियर स्पर किस में हमें हेल्प करते हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएट मल्टीपल स्पीशीज़ ऑफ पाइनस। पाइनस मोनोफाइला को हम क्या कहते हैं, दैट इज़, इसमें क्या होता है, मोनो स्पर फोलियर होती हैं ये। मोनोफोलियर मीन्स इसमें ये जो लीव्स होते हैं एक ही होता है। इस तरह हम यहाँ पर पाइनस वालिकाइना की बात कर रहे हैं, दैट्स पाइनस वालिचाइना। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइनस वालिकाइना और पाइनस वालिचाइना। सो इसमें कितना होता है, इसमें 5 फोलियर्स होते हैं। सो मैं अगर आपको कोई भी उठाकर दिखाऊं तो इसमें 5 होंगी यहाँ पर। सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो आप यहाँ पर इसकी गिनती कर सकते हो। ये रही मेरे हाथ में 3, एंड ये रही 2, एंड टोटल नंबर ऑफ लीव्स हियर इज़ दैट्स फोलियर लीव्स आर 5। सो इसी तरह हम इन फोलियर स्पर्स से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पाइनस को। ऑल्सो एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर भूल गया था, कैटाफाइलस। अब ये कैटाफाइलस क्या होता है, ये होता है एक डिस्टिंक्ट मिड रिब जो पाई जाती हैं हमें स्केली लीव्स में। सो इसको हम क्या कहते हैं, कैटाफाइलस, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा था, दैट इज़ पाइनस वालिकाइना और पाइनस वालिचाइना, आप ये देख सकते हो। एंड आपको पता है जो अपर हिमालयन रीजन्स हैं यहाँ पर ये पाई जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कून्स। जो पाइनस में हमने कून्स पढ़े हैं, सो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ पहले कोई कून। फ्यू मिनट्स के बाद मुझे यहाँ पर कुछ मिले हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये इन्हें हम कहते हैं फीमेल कून्स। यहाँ पर मुझे कुछ कून्स मिले हैं। सो दीज आर द कून्स। सो यहाँ पर मुझे ये कून मिल गए हैं, पाइनस के कून है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज़ द फीमेल कून। एंड आपको पता है इनके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी रिप्रोडक्शन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट नो मेरे पास फीमेल कून्स ही हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द कंप्लीट फीमेल कून, ठीक है ना। एंड यहाँ पर इस वक्त मेरे पास मेल कून पर एज़ वी नो, पाइनस में एक ही सिर्फ रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, दैट इज़
इसके पास जो कोन्स हैं फीमेल एंड मेल गीमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा। एंड पाइनस के पास जो ऑल दी हमें पता है दैट इज़ एसेक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वो लेक होते हैं, जिसकी वजह से पाइनस क्या है एंडेंजर्ड हो रही हैं। इवन सम स्पीशीज़ ऑफ पाइनस आर राइट नाउ दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। सो ड्यू टू रीज़न ये भी है क्योंकि इनके पास कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से जो इनके जो दैट इज़ स्पीशीज़ हैं वो डे बाई डे या पॉपुलेशन इनकी हैं डे बाई डे कम होती जा रही हैं। यहाँ पर मैं पाइनस के रूट आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़े से रूट्स हैं, आपको पता है कोरलाइड रूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड आल्सो इनके पास जो रूट्स होते हैं लाइक अदर दैट इज़ जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं लाइक अदर डाइकोटिलेडन्स, ठीक है ना। एंड ये जो आपको पता है कोरलाइड रूट्स होते हैं, इनके पास कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो कि इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। एंड जो अदर टैप रूट सिस्टम है उसकी वजह से वाटर एटसेट्रा मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो फाइनली यहाँ तक हमने पाइनस की थोड़ी सी एनाटमी जो थी मॉर्फोलॉजी जो थी वो चेक कर ली है। एंड अब हम फाइनली पाइनस के बारे में जो कुछ इसमें दैट इज़ इकोनॉमिक यूज़ हैं एंड माय नियर बाई पीपल जो मोस्टली यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं वो मैं रिवील करूँगा। फर्स्टली ये जो पाइनस का वुड है दैट इज़ ये मोर लस्टरस वुड है एंड वन ऑफ द कॉस्टली वुड जो कश्मीर में है ये कंसिडर किया जाता है। एंड ये टिम्बर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी वजह से पाइनस की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द पाइनस यहाँ पर ये है दैट इज़ पाइनस का वुड जो होता है जो ये हाईली कंबस्टेबल होता है, ये ज़्यादा फायर केज करता है। इसके लिए भी हमारे यहाँ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर कभी आप जंगल में फंस जाओ तो आग जलानी हो तो पाइनस का वुड आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज़ पाइनस के पास हाईली कैपेसिटी होती है, ये फायर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक। और हमने देखा इसका टिम्बर। थर्ड जो है पाइनस ब्यूटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट स्पार्क्स या इन फ्रंट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस एट्सेट्रा, इसके लिए भी हम पाइनस को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटी है इसमें। एंड यहाँ पर और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ दैट इज़ फायर जो पाइनस का वुड है, कृपया अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो फॉरेस्ट में फॉर कुकिंग एट्सेट्रा तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि ये जो पाइनस का वुड होता है इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ी सी स्मेल दे देता है। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वो इसे पाइनस के वुड को कभी भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कुछ ऐसे फ्लेम्स निकलते हैं जिनकी वजह से फूड स्पाइल हो सकता है एंड कुछ स्मेली सा फूड हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अनदर जो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ दैट इज़ पाइनस के पास कुछ होता है हमारे पास ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ दैट्स पाइनस रेजिन्स जो होते हैं। यहाँ पर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ लेकिन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर अगर आप देखो तो दैट इज़ दिस, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है दैट इज़ दिस, ये पाइनस का रीज़न है। अब इस रीजन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये लोग बहुत दैट इज़ मेडिसिनल वैल्यू तो उतने ज़्यादा इसमें नहीं है लेकिन फिर भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव के लोग सिटल पीपल ऑफ माय एरिया ये यूज़ कर रहे हैं। जैसे क्रैक्स आ जाते हैं हमारे एरियो में तो वहाँ पर ये लगा देते हैं, ठीक है ना। एंड फिर इसको किसी कपड़े से कॉटन से दैट इज़ हाइड कर देते हैं एंड आफ्टर 4 और 3 डेज़ जो हो जाते हैं वो क्रैक्स जो हैं हील हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं अपने गांव में। एंड आल्सो ये जो रीजन्स होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिसकी वजह से पाइनस में क्या है दैट इज़ पाइनस में दैट इज़ कंबस्टेबल हाई होती है, ठीक है ना। ये कंबस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक पाइनस में इसकी वजह से भी हम कह सकते हैं आता है। एंड आल्सो ये जो यहाँ पर ये पाइनस होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती हैं। सेकंड ये जो रीजन्स मैंने आपको बताया एंटी वोंड भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जो
जो कि क्रैक्स होते हैं हमारे, दैट इज़ किसी भी जगह, स्पेशली हम ये फीड्स पे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इस रेजिन का रिलेटेड टू द प्लांट, वो ये है कि ये इस प्लांट को प्रोटेक्शन, दैट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, इस रेजिन में। हैंस ये हम कह सकते हैं प्लांट को ये इस तरह क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें है एंड बैक्टीरिया से प्लांट को बचाता है। सो हम कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ग्रोथ जो होती हैं या लाइफ प्रोसेस जो होती हैं पाइनस की, इसलिए। सो ये व्लॉग मैंने बनाया था थोड़ा यहाँ, जिसमें हमने रिवील की सम मॉर्फोलॉजी, जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे पाइनस के, वो हमने देखे। एंड इस तरह हम जो भी अपने मेरे फॉरेस्ट में, हम नियर बाय फॉरेस्ट में स्पीशीज़ हैं, मैं उनको आप तक पहुंचाता रहूँगा। एंड उनके इम्पॉर्टेंट जो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इकोनॉमिक यूज़ हैं वो भी मैं आपको, या एस्थेटिक जो या एथिकल जो इम्पॉर्टेंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड आल्सो यहाँ पर हमारे बहुत हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग आई एम आल्सो गोइंग टू रिवील दैम, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो स्टे ब्लेस्ड।